हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 11th है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, जब भी हम साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे, अगर वो +1 से लेके -1 की रेंज में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूव करना है इज इट ग्रेटर देन और लेसर देन। अगर वो वैल्यूज़ +1 से -1 तक आ रही है, तब हमारी जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया स्टेटमेंट दिया हुआ होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन जब ग्रेटर देन 1 होगा, जब 1 से बड़ा होगा, तब वो फॉल्स होगा, ठीक है। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ में। अब ये ग्रेटर कहाँ पे होगा? ग्रेटर होगा जो हमारे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है, टैन है, कॉट है, सीकेंट है या कोसेक है, इनकी वैल्यूज़ लाई करती है ग्रेटर देन 1, ठीक है। मोस्टली हम इसको लिखते हैं -∞ से लेके +∞ तक। अब हम इसका पहला पार्ट करेंगे, देखिएगा क्या है पहला पार्ट। द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। बोल रहा है कि अगर हम tan की वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये बोल रहा है कि वो क्या है, कम है 1 से, लेस देन 1 है। सपोज़ हम लिखेंगे tan की वैल्यू, यहाँ पे लिखा है tan A, हम A करेंगे, A किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 45 की जो वैल्यू है वो 1 है। अब हम लेंगे 60 डिग्री, तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री है बराबर √3 के। जब हम √3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, इट इज़ 1.732, ठीक है। अगर हम 90 लेंगे तो टेंजेंट 90 बराबर है इन्फिनिटी के, और ये भी ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। एबोव, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि सारे वैल्यू जो है या तो 1 आ रहा है या 1 से ग्रेटर देन है, 1 से कम कोई भी नहीं आया, इसका मतलब ये फॉल्स है। वहाँ पे ये बोल रहा है कि 1 से कम होना चाहिए, इसलिए ये फॉल्स है। सेकंड पार्ट हम करेंगे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है सीकेंट A इज़ इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। अब हमें ये प्रूव करना है, क्या बोल रहे हैं, सीकेंट A की वैल्यू इसने दी है 12.5। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ये बराबर आएगा 2.40। 2.40 बड़ा है 1 से, हमेशा 1 से बड़ा होगा। एज यहाँ पे मैं लिखूँगी सीकेंट वैल्यूज़ आर greater than 1, so it is true। आपने इतना स्टेटमेंट लिखना ही नहीं है, वहाँ पे ट्रू फॉल्स आप कैसे करोगे, ये वैल्यूज़ पुट करोगे। और जो हमने टेबल फाइंड किया था इंट्रो में, वहाँ पे हमने इन सभी की वैल्यूज़ निकाली थी। जब 45 दोगे या 30 दोगे, कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू वो पुट करेंगे, अगर वो 1 से कम आ रहा है, तब जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो ठीक था, लेकिन ये 1 से ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए फॉल्स है। और सबसे पहले मैंने ऊपर आपको बता दिया, अगर कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू इस 1 से लेके -1 के बीच में आ रहा है, तब साइन थीटा और कॉस थीटा जो भी स्टेटमेंट दिया होगा ट्रू है। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तब फॉल्स है। ज़्यादा वाला किस में आएगा, टैन में, कॉट में, सीकेंट में और कोसेक में। जैसे यहाँ सीकेंट है, देखो 2.40, ये बड़ा है 1 से, तो हमें आगे और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसी तरह तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है कॉस A इज़ द एब्रिवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। हमें cos A is equal to cosine of एंगल
ए। कॉस ए बराबर है किसके? कोसाइन ऑफ एंगल ए के, ना कि ये एब्रीवेशन है एंगल ए के लिए। ठीक है, ये हम ऐसे लिखते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसलिए जो ये स्टेटमेंट दे रहा है ये फॉल्स है। चौथा वाला दे क्या बोल रहा है पार्ट, कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। अब दे रहा है कि ये जो कॉट ए है ये मल्टीप्लाई है आपस में। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कॉट ये एंगल इसी के साथ है, और इसको हम कैसे लिखते हैं? इट इज़ कोटेंजेंट, इट इज़ कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ना कि ये मल्टीप्लाई है, कोटेंजेंट मल्टीप्लाई ए। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? ये भी फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद आया लास्ट वाला पार्ट इसका, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। जैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है? 4/3। हम इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1.66, और ये 1.66 बड़ा है 1 से। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? +1 और -1 के बीच में, ना कि 1 से ज़्यादा। ये 1 से ज़्यादा आ रही है, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आया है तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इसको, वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा।